हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बात करेंगे कि मेरा जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो कैसा क्या रहा और कैसा क्या मेरा उसमें स्कोर रहा। और जो कि मैंने यूट्यूब में टीचर्स से जिन्होंने RWA वालों ने बताया है कि ये क्वेश्चन सही हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने मैच किया है। तो मेरा कैसा क्या उसमें स्कोर रहा है और मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए और किस वजह से गलत हुए, सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए आइए देखते हैं कैसे क्या मैंने मतलब यूपी टेट की प्रिपरेशन की थी। और जैसा कि पहले मेरा यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम था और वो मैंने अच्छे से दिया था। एग्ज़ाम देने के बाद मैंने आंसर की आई थी उससे मैच कर लिया था। टोटल मेरे 107 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। फिर इसके बाद में मैं जस्ट यूपी टेट की प्रिपरेशन में लग गई थी। मैंने ज़्यादातर फोकस यूपी टेट की प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है बस उसी की प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि मैंने DLED किया हुआ है तो मैं प्राइमरी लेवल पर ही टीचर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में लगी हूँ। तो अब देखो सुपर टेट कैसा आता है, कितनी वैकेंसी देते हैं, या फिर वही 10,000 या 20,000 ऊँट के मुँह में जीरे के समान देते हैं। देखो अब वो सरकार है, कैसा क्या चुनाव आने वाले हैं तो इतना तो शायद लग रहा है कि सुपर टेट की वैकेंसी ज़रूर देंगे वो। तो अब 2-3 दिन अभी मैं रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद सुपर टेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करूंगी। और डे बाय डे मैं कैसे क्या प्रिपरेशन कर रही हूं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं किस तरह अपनी स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट बना रही हूं, क्योंकि मेरा छोटा बेबी भी है जो कि अभी 1 ईयर 1 मंथ का हो गया है, यानी कि 13 मंथ का कंप्लीट हो गया है। तो वो ज़्यादा ही इधर उधर जाता है, तो मम्मा पूरा काम घर का करती है तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, तो मुझे उसे भी संभालना पड़ता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो टाइम कम मिलता है पढ़ाई का। बट ऐसे अगर हम मतलब जो परेशानियां होंगी घर की उसको अगर पढ़ाई के बीच में लाएंगे, बाद में अगर मुझे पछताना पड़ेगा मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाई, तो मैं ये लाना नहीं चाहती। मैं ये सोचती हूँ ये जो समय है जो मैं उसके साथ खेलती हूँ तभी मैं क्योंकि मैंने यूपी टेट की प्रिपरेशन ऐसे ही की थी, वो खेलता रहता था, मैं कुछ ना कुछ कागज़ में लिखे रहती थी, बस उसको ही रिवाइज करती रहती थी। और जैसे ही मुझे शाम को टाइम मिलता था वो सो जाता था, तो मेरी नाइट स्टडी चलती थी। मैं रात को जो 3-4 घंटे मिलता था मैं अच्छे से उसको यूपी टेट की प्रिपरेशन करती थी, अच्छे से पढ़ती। इसी वजह से मैं यूट्यूब पर भी वीडियो कम अपलोड कर पा रही थी, कम ध्यान दे पा रही थी, क्योंकि अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगी बनाऊँगी तो उसमें ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। वैसे भी मेरे पास टाइम की कमी थी, मुझे टाइम बहुत कम मिल पा रहा था, तो फिर भी मैंने थोड़ा टाइम बनाया, अच्छे से पढ़ाई की। बट जिस तरह मैंने पढ़ाई की थी ना उस तरह पेपर नहीं आया हुआ था, पेपर थोड़ा हटके आया हुआ था। पता नहीं किस तरह के आयोग ने बनाया, कैसा क्या बनाया, उनकी मंशा क्या थी, सरकार की मंशा क्या है कि अगर शायद उनका ये भी हो सकता है कि इस लेवल का हम अगर पेपर देते हैं तो बच्चे जितने ज़्यादा क्वालिफाई होंगे यूपी टेट उतना ज़्यादा सुपर टेट में वो आवेदन कर पाएंगे, तो उससे सरकार का ही फ़ायदा है। तो हो सकता है वो ये भी दिमाग लगाए, ये चुनाव है, ये पॉलिटिक्स, ये सब मतलब वो उनका खेल रहता है, वो क्या दिमाग लगाते हैं, कैसे क्या घुमाते हैं वो जाने। अब देखो फिर भी हम लोगों को तो रोज़गार चाहिए, तो हम लोग अपना तो 100% देंगे ही, तो हम लोग तो अपनी पूरी प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से पढ़ाई में। अब जैसा कि 2021 से अब कुछ लग रहा है वैकेंसी आएगी, अभी तक तो कोई नहीं आई, तो उम्मीद बीच में बिल्कुल ही नहीं थी कि नहीं आएगी। अब भी देखो उम्मीद है पर भी कोई पता नहीं, आ जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें जॉब की ज़रूरत है, तो उन्हें भी एक जॉब मिल सके तो सही है। अब देखो कैसा क्या आता है, बट बताती हूँ मैं कि कैसा क्या मेरा यूपी टेट में स्कोर रहा। जैसा कि मेरा 3 तारीख को एग्ज़ाम था, 3 जुलाई को एग्ज़ाम था और दोनों शिफ्ट में था। जैसा कि मैं यहाँ से गई थी तो मेरा जो सेंटर है वो कानपुर गया हुआ था, जनता इंटर कॉलेज था मेरा, तो वहाँ पे समझ लो इतना पानी भरा हुआ था, बारिश इतनी हो रही बेला में, यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। फिर यहाँ से जैसे ही हम लोग निकले और वही शिवली साइड उधर से आगे पहुँच गए थे, कोई वो कस्बा पड़ता है, उधर से बारिश स्टार्ट हो गई, इतना बारिश हो रहा था वहाँ पे कुछ
कुछ जो स्टूडेंट थे जो जा रहे थे अपने पापा के साथ, कोई अपने भाई के साथ जा रहा था, कोई लेडी अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, सब इतने बुरी तरीके से भीगे हुए थे। मुझे लग रहा था बताओ ये कैसे पेपर थे। मैं और मेरे भाई और मेरे मम्मा तो सब लोग तो 4 व्हीलर से गए थे। बट बहुत से ऐसी पता नहीं ये लोग जो एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड करते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज किया हुआ था तो आराम से ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। बट अभी जो उन्होंने इतनी दूर दूर सेंटर किए हैं तो उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो डाला था कितना पानी भरा हुआ है, देखो अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर वीडियो डालूंगी कि सेंटर में कितना पानी भरा हुआ था। मतलब समझो कमर तक पानी पूरा भरा हुआ था। ऐसे में बच्चे कैसे क्या समझ लो, इतना ऐसे पेपर देने जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कितने जो बच्चे होते हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद फिर इतनी कठिनाइयों से एग्ज़ाम देते हैं, फिर इसके बाद में क्वालिफाई होना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे मैं भी गई वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, बहुत पानी भरा, स्कूल में तो बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत पानी भरा हुआ था। बट उस स्कूल में एक मुझे ये पॉजिटिव पॉइंट मिला कि वहाँ पर जो वॉच थी, मतलब घड़ी लगी हुई थी, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम, इससे मैं टाइम अपना अच्छे से मैनेज कर पाई और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाई। जैसा कि मैंने यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें घड़ी नहीं लगी हुई थी, जिससे मुझे टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो जिससे कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे इसी वजह से, जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे वहाँ पे टाइम समझ में नहीं आ रहा था, कब जा रहा है कब नहीं जा रहा, कुछ पता नहीं चल रहा था। बट यूपी टेट में इतना मुझे वहाँ पे रिलैक्स मिला कि मैं वहाँ पे आराम से घड़ी लगी हुई थी, टाइम देख रही थी, अपना सब्जेक्ट वाइज टाइम दे पा रही थी कि 30 मिनट में मुझे CDP करना है, 30 मिनट में मुझे हिंदी और संस्कृत कैसे क्या करना है, ये सब मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया था और मैंने टाइम से अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। जैसे कि पहले जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मेरा जूनियर का एग्ज़ाम था, तो उसमें जैसा कि ये पेपर है मेरा और ये OMR है। तो मेरा जो CDP में है जूनियर का, जो मेरा CDP में है वो मेरे CDP में 1 मिनट अभी हम बता रही हूँ मैं। मेरे जो जूनियर में मार्क्स बने थे तो वो 101 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने मैच किया था कैसे क्या मेरे क्वेश्चन सही होंगे। तो जूनियर की मैंने वैसे प्रिपरेशन नहीं की थी, मेरा CDP में भी सही स्कोर रहा था और हिंदी में भी सही रहा था और संस्कृत में भी अच्छा रहा था। बट मेरा सोशल स्टडी में थोड़ा हो गया क्योंकि मैंने उसकी अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं की थी, बट उसमें मैंने सही स्कोर कर लिया था। तो जूनियर में मेरा टोटल 101 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। तो इस तरह मैंने जूनियर भी क्वालिफाई कर लिया है, एटलीस्ट 101 आ गए हैं। बट अब प्राइमरी ही लेवल ज़्यादा सही रहता है। ये पहले भी मैं CTET क्वालिफाइड थी, मेरे 98 क्वेश्चन CTET में भी जूनियर में थे। तो फिर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि आ जाएंगे, बट इतने आ गए तो काफ़ी हैं। अब प्राइमरी की बात करते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जैसा कि मेरे यूपी टेट प्राइमरी का पेपर था तो उसमें कैसा क्या स्कोर रहा। तो ये पेपर है यूपी टेट का और ये OMR है। तो मेरे बताती हूँ सब्जेक्ट वाइज कैसे रहे और कौन से क्वेश्चन गलत रहे वो भी मैं बताऊँगी। तो मेरा CDP में 23 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं और हिंदी में जैसा कि मैंने RWA से मैच किया, अब आंसर की आएगी तब और एक बार डिसाइड हो जाएगा कितने मेरे क्वेश्चन सही हैं कितने नहीं सही हैं। जैसा कि नॉर्मलाइजेशन का भी अभी समझ में आ रहा है, बहुत सी वीडियोज़ में टीचर्स बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए क्योंकि शिफ्ट ज़्यादा सही थी। मतलब जैसी 3 तारीख को थी वैसे ही 4 तारीख को थोड़ा बहुत डिफरेंस था, ज़्यादा नहीं था। तो CDP में 23 क्वेश्चंस मेरे को बिल्कुल सही हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे मैंने टिक बिल्कुल सही लगाए थे, जो पेपर था उसमें अच्छे से मैंने देख लिया, सही लगा था। लास्ट मोमेंट में मैंने यही गलती कर दी कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में अपना वो क्वेश्चन गलत कर दिया। जो कहते हैं ना, जो पहले आंसर अगर आ जाता वही सही करना चाहिए, बाद में नहीं हमें अलग से अपना माइंड लगाना चाहिए। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी एग्जाम में, इस वजह से मेरे कम से कम 6-7 क्वेश्चन गलत हो गए थे। फिर इसके बाद में हिंदी में 28 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही हैं। 2 क्वेश्चन मेरे तो समझ लो उनमें मुझे लगता नहीं था कि मैं ये गलत करूँगी क्योंकि मैं वहाँ पर भी सस्पेंस में थी। तो एक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैं आपको बताऊँगी, वो मैंने बिल्कुल वहाँ पे राइट आंसर लगाया था, बस लास्ट मोमेंट में मैंने उसे गलत कर दिया। वैसे एक रचना से भी था क्वेश्चन, एक रचना वाला था मेरा बिल्कुल सही था, दूसरे वाले में दिक्कत हुई। इसके बाद में संस्कृत में मेरे 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं और मैथ्स में मेरे 27 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। 3 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रही
जो मैथ में 3 क्वेश्चन गलत है उसमें 2 क्वेश्चन मेरी गलती की वजह से ही गलत हो गए कि मैंने उसमें सही लगाया। इसके बाद में ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने सोचा यही हो सकता है, वो मैंने गलत कर दिया था। और ईवीएस में, हाँ मैं ईवीएस में कहूँगी जिसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन की थी वैसा पेपर नहीं आया हुआ था, इस वजह से मेरे ईवीएस में सबसे कम स्कोर रहा मेरा, ओनली 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। तो ऐसे टोटल मेरे 123 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। अब एक बार फाइनल आंसर की आने के बाद और चेक करूँगी, बस फिर लास्ट में रिज़ल्ट ही देखना है। और कैसे क्या अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, ज़्यादा यूट्यूबर कैसे क्या बता रहे हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी, सुपर टेट की प्रिपरेशन आगे करूँगी। और जैसे कि इसमें मैंने 23 तो सही हो गए हैं, जैसे मैंने तो उम्मीद की थी कि जिस तरह पेपर सोचा था वैसा तो नहीं आया। मैंने 130 का टारगेट बनाया था कि 130 आ जाएंगे, बट थोड़ा हो सकता है कि पता नहीं कैसे क्या गलती हुई, मैंने प्रिपरेशन तो अच्छे से की थी, वैसा पेपर भी नहीं आया। तो बट कोई नहीं, हम लोग कहते नहीं जो बड़ा टारगेट बनाओ उससे। मेरे 103 पहले भी थे, जैसा कि 2021 में मैंने पेपर दिया था तो 103 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही थे, प्राइमरी मतलब थे मेरे मार्क्स 103 मार्क्स थे, तो उससे बेटर मुझे ये लग रहा है। तो इसीलिए कहते नहीं ऊंचा टारगेट बनाओ, यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक तो हम पहुँच ही जाएंगे। तो वैसे ही मैंने भी कोशिश की थी, थोड़ा जिम्मेदारियों के साथ मेरी कोशिश थी इस बार। जो मैंने 103 क्वेश्चन पहले से ही किए थे तब मेरी जिम्मेदारी नहीं, मतलब इतनी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरा बच्चा भी नहीं था। अब मेरा बच्चा भी था भी और उसके साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, फिर भी मैंने किया। तो मुझे तो लगता है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और हमें अपनी जो भी हमारे लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं उसे पीछे थोड़ा रख के पढ़ाई करते रहना चाहिए। अपना जो सपना है उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। ये नहीं किस्मत पर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि किस्मत अच्छी नहीं थी तो ये हो गया। किस्मत को बदलना सीखो। जैसे ही गौरव शर्मा करंट अफेयर पढ़ाते हैं, वो कहते हैं अगर हम किस्मत के भरोसे रहेंगे तो हाथों की लकीरों में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। अगर हम लोग मेहनत के भरोसे रहेंगे तो हम हाथों की लकीरों को भी बदल सकते हैं। तो शायद मैं भी उसी राह पर थोड़ा चलने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत कर रही हूँ कि अच्छा स्कोर कर पाऊँ और जब तक मेरा बाबू बड़ा हो तब तक मैं इतनी कामयाबी हासिल कर सकूँ कि वो गर्व से कह सके मेरी मम्मा ने मेरे लिए इतना किया। बस मैं इतना ही सोच के अपनी कोशिश जारी रखूँगी और आगे भी पढ़ती रहूँगी। और जैसा कि अब ये हो गया है, अब सुपर टेट की अभी 1-2 दिन रेस्ट करूँगी क्योंकि थकान बहुत थी। वहाँ से आने के बाद मुझे ट्रैवलिंग करने में वोमिटिंग बहुत होती है, तो तबीयत ज़्यादा ही 2-3 दिन से ख़राब हो गई थी। इसी वजह से मैं ज़्यादा मतलब पढ़ाई बिल्कुल भी कर ही नहीं पा रही हूँ। तो 2-4-5 दिन मैं अभी रेस्ट करूँगी आराम से। इसके बाद में सुपर टेट की प्रिपरेशन में फिर से लग जाऊँगी क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है ना तो समय कम होता है और हम जैसे जिनके बच्चे भी हैं उन्हें एकदम से प्रिपरेशन करना, एकदम लग जाना तो थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसा यूपी टेट का पेपर आया था वैसा सुपर टेट में नहीं आएगा क्योंकि वो जॉब का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें बहुत ही हार्ड चीज़ें पूछी जाएंगी मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि ऐसे ही इजी चीज़ें पूछ के तो वो एग्ज़ाम थोड़ा ही क्वालिफाई करके ऐसे तो सभी टीचर बन जाएंगे, तो वैकेंसी ही तो लिमिटेड है। तो वैसे ही जैसे कि एसआई में उन्होंने 160 में से 155 150 टाइप के उन्होंने मेरिट उठाई थी, तो ऐसा ही सुपर टेट में वो करेंगे तभी। इसीलिए हम लोगों को अभी से मेहनत करनी चाहिए, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत हम लोग उस लेवल पर आ पाएंगे। तो अब देखो कैसा क्या रहता है। वैसे मेरा प्राइमरी में 123 बिल्कुल सही है और जूनियर में 101 मार्क्स से मैं क्वालिफाइड हूँ। तो अब इतना नहीं, मुझे डर तो नहीं लग रहा है, बट ये है कि इस यूपी टेट के भरोसे ये जॉब, मतलब इससे जॉब तो नहीं मिल रही बट सुपर टेट से जॉब मिलेगी। इसलिए सिर्फ क्वालिफाइड ही था, तो अभी तक जैसा कि पहले हुआ है यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद आप सुपर टेट में एलिजिबल हो पाएंगे। तो मेरा पहले से था तो मुझे इतना डर नहीं था। तो चलो अब 103 से 123 क्वेश्चन सही होना, अब मुझे कुछ मोटिवेशन मिल रहा है इससे कि मैं और आगे अपना बेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती थी कि बाबू को संभालूंगी, पढ़ाई करूँ कि क्या करूँ। बट अब मुझे इससे मोटिवेशन मिल रहा है कि मुझे साथ में भी मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ। पढ़ाई के साथ बच्चे को संभाल भी सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। कहते नहीं, एक बात और ये भी होती है, कहते नहीं कि अगर एक औरत के ऊपर उसके बच्चे की जिम्मेदारी ना होती ना तो सफलता की दौड़ में औरत पुरुषों से भी आगे होती। अब जाके मुझे रियलाइज़ हो रहा है सच में ये बात बिल्कुल सच है।
तो चलो मैं अपनी मेहनत कंटिन्यू रखूँगी। और जैसा कि अभी मेरा भी एक और रिज़ल्ट आने को यूपी कांस्टेबल का, उसमें कैसा क्या होगा या नहीं होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर यूपी टेट का भी रिज़ल्ट आएगा और सुपर टेट का कैसा क्या नोटिफिकेशन आता है तो डिस्कस करेंगे, और कैसे क्या मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन करूँगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा, और मेरा नया ब्लॉग जो सुपर टेट से रिलेटेड आएगा वो ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेशन से और अच्छा वीडियो बना सकूं और थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकूं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।